मोदी की तारीफ और नीतीश कुमार से तनातनी। क्या बिहार में आरसीपी सिंह करेंगे चिराग वाला खेला? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में आरसीपी सिंह, जो कि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, वो अब नई पार्टी का गठन कर चुके हैं और अब इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरसीपी सिंह बिहार में चिराग वाला खेला करेंगे, क्योंकि जिस दिन आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी का गठन किया, यानी कि एएसए पार्टी का गठन किया, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं नीतीश कुमार की नीतियों की विरोध भी करते हुए नजर आए। और अब इसी को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या चिराग पासवान के नक्शे कदम पर आरसीपी सिंह चल पड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज, यानी कि एएसए। आरसीपी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए पीएम मोदी का आभार। इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे बिहार को राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, शिक्षा की हालत भी खराब है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आप सबकी आवाज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में रहेंगी। उन्होंने कहा कि 243 में से लगभग 140 सीटों पर उनके साथी चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। बता दें कि आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी थे। दोनों नालंदा जिले से हैं। आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। उस समय आरसीपी सिंह दिल्ली में तैनात थे। तभी दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती हुई। आपको बताते चले कि 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना प्रधान सचिव बनाया। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया। वो जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू से 2 बार राज्यसभा गए। वो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता बन गए। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का अध्यक्ष बनाया। फिर 2021 में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद हो गया। आरसीपी सिंह मोदी सरकार में मंत्री बन गए। धीरे धीरे आरसीपी सिंह जेडीयू में किनारे हो गए। उन पर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के आरोप लगे। जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। वहीं उन्हें मोदी सरकार से भी इस्तीफा देना पड़ा। बताते चले कि जेडीयू से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है। और उसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि क्या चिराग पासवान की राह पर आरसीपी सिंह चल पड़े हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी में भी खास महत्व नहीं मिला। अब उन्होंने बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बना ली है। चर्चा है कि आरसीपी सिंह अब चिराग पासवान की राह पर चल पड़े हैं। उनकी नई पार्टी बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां से बीजेपी लड़ रही थी। उन्होंने बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। इस वजह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तनाव हो गया था। अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जेडीयू दोनों ही एनडीए के मुख्य घटक दल है। तो देखिए, एक समय था जब चिराग पासवान जेडीयू के विरोध में चुनावी मैदान में थे। हालांकि जदयू को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और एक बार फिर से नीतीश कुमार के करीबी नेता आरसीपी सिंह ने भी अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। जब जदयू भाजपा दोनों में ही उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, तो आरसीपी सिंह ने अब अपनी नई पार्टी एएसए का गठन कर लिया है। और अब इससे ये कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।